प्यारे बच्चों, जो थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स का पार्ट 6 में आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें हम इब्न बतूता की डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। इब्न बतूता ने जो भी जिस तरह से राइटिंग करी है, अपने ट्रैवल्स का डिस्क्राइब करा है, वो देखेंगे। इब्न बतूता जो है, उसने सारे के सारे रिकॉर्ड जो भी उसने ऑब्ज़र्व किया है, किस चीज़ के बारे में, कल्चर के बारे में, पीपल के लिए, बिलीव्स के लिए और वैल्यूज़ के लिए, उसे बहुत बारीकी से, मेटिकुलसली मीन्स बहुत अच्छे से उसने उसे रिकॉर्ड किया है। अब जब ये ग्लोब ट्रॉटर पूरे अर्थ में का राउंड लेने वाला जो ट्रैवल करता है 14वीं सेंचुरी में, तो उस समय जब ट्रैवल करना ना बहुत ज़्यादा आर्डस मीन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, हैजार्डस था, खतरों से भरा हुआ था कंपेयर टू प्रेजेंट टाइम। आज के टाइम के कंपैरिजन में उस समय ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट था। और इब्न बतूता ने ये भी डिटेलिंग दी है कि ये सब चीज़ें अल-बिरूनी की बुक्स में नहीं था, कि हमने उसमें भी पढ़ा है कि उसने वो किस तरह से आया, कितने दिनों से लगे। लेकिन इब्न बतूता एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था। अल-बिरूनी भी एजुकेटेड था, लेकिन इब्न बतूता बहुत अच्छे तरीके से एजुकेटेड था। उसने जो अपनी ट्रैवलिंग का डिस्क्रिप्शन है, उसमें पूरी प्रॉपर डिस्क्राइब करा है कि जब वह सिंध से दिल्ली आया तो उसे 40 डेज़ लगे हैं, मुल्तान से दिल्ली आने में 50 डेज़ लगते हैं, दौलताबाद प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र, दौलताबाद महाराष्ट्र का ओल्ड नाम दौलताबाद था, और दौलताबाद से दिल्ली जाने में 40 डेज़ लगते थे, ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 डेज़ लगते थे। ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ऑफ इब्न बतूता, उसने बोला है कि जो ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था और हमेशा डर लगा रहता था, जो रॉबर्स थे, रॉबर्स जो होते थे, डकैत होते थे, वो अटैक ना कर दें। और वो ये भी बताता है कि अकेले ट्रैवल करने से बेटर है कि आप कारवां में ट्रैवल करें, कंपेनियन के साथ करें, लेकिन फिर भी आप हाईवे के रॉबर्स को डिटर नहीं कर सकते, उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी उसने मुल्तान से दिल्ली ट्रैवल करा कारवां में, तो उसने डिस्क्राइब किया है कि वो कई बार अटैक हुआ उस पर, और कई फेलो ट्रैवल को अपनी लाइफ से, जान से खोना पड़ा, और जो बचे जिसमें कि इब्न बतूता भी है, वो बुरी तरह से घायल थे। ही हैज़ डिस्क्राइब द प्लेसेस वेयर ही ट्रैवल्ड, उसने ये भी बताया कि जहाँ जहाँ उसने जो भी ही स्पेंड सेवरल ईयर्स ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, वो नॉर्थ अफ्रीका भी गया, वेस्ट एशिया भी गया, सेंट्रल एशिया भी गया, और ये भी उम्मीद की जाती है कि वो रशिया भी गया होगा। चाइना तो वो गया ही है, क्योंकि वो क्लियरली डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। और जब वह वापस आया तो जो लोकल रूलर्स थे, जहाँ जो भी राजा था, जब वो अपने घर वापस जाता है, मोरक्को जाता है, तो उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि जो उसकी स्टोरीज़ है उसे अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए। नाउ इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ हिज अनफेमिलियर, इब्न बतूता का जो भी एक्साइटमेंट था अनफेमिलियर के लिए, वो उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचता है 14वीं सेंचुरी में, तो जो इंडिया है उस पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड के साथ इंडिया कनेक्टेड है। किस चीज़ के लिए कनेक्टेड है, ये तो हमें पता ही है कि ट्रेड के लिए कनेक्टेड है। और वो किस तरह से फैला हुआ था ये नेटवर्क, फ्रॉम चाइना इन द ईस्ट में चाइना के साथ, और नॉर्थ वेस्ट में अफ्रीका, एंड यूरोप इन द वेस्ट में यूरोप के साथ, और नॉर्थ वेस्ट में अफ्रीका के साथ इंडिया के नेटवर्क पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुके थे। डियर चिल्ड्रन, जैसे कि हमने देखा कि इब्न बतूता खुद से उसने बहुत सारी जगह ट्रैवल करी हैं, उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है लैंडमैन के साथ और रूलर्स के साथ, और वहाँ पर उसे काजी अपॉइंट किया गया। उसने जो भी ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था अर्बन सेंटर का, उसे एंजॉय किया, और जो भी लोग उसे मिलते थे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, अरेबिक, पर्शियन, टर्किश और अदर लैंग्वेजेस, उनसे उसने आइडिया शेयर करे, इन्फॉर्मेशन एंड एनेक्डोट्स, उनकी जो स्टोरीज़ थी वो सब शेयर्स करी। इब्न बतूता's डिस्क्रिप्शन, अब अपने इब्न बतूता ने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया, उसने स्टोरीज़ इंक्लूड करी अबाउट मैन एंड जो देर उनकी जो नेचर था, बिहेव था, उसके लिए स्टोरीज़ नोट करी हैं। जो भी किंग्स थे उनकी हर तरह के फीचर्स उसने नोट करे हैं, कि राजा कभी क्रूएल भी हो जाते थे और जेनरस भी हो जाते थे। और उसने लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन वो भी नोट किया है। जो भी उसने अनफेमिलियर देखा उसे उसने हाईलाइट किया है, और उसने इंश्योर किया कि जो भी जब भी उसने अपनी जो स्टोरीज़ लिखी हैं, कि जो भी उसे रीड करें और पढ़ें तो उसे इंटरेस्ट आए।
ओके चिल्ड्रन, आज का टॉपिक मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इब्न बतूता का कल हम डिस्क्रिप्शन एंड कर देंगे। इसमें मार्केट के इश्यूज़ हैं, उसने किस तरह से डिस्क्रिप्शन किया मार्केट का, क्या क्या फ़ीचर्स थे इंडिया के मार्केट के, विलेज का, सिटीज़ का थोड़ा सा सीन होगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नोट्स भी लेक्चर भी प्रोवाइड करे हैं, जो कि उसके लिए मेरा दूसरा अकाउंट है, आप उसे देख सकते हैं, मैं शेयर कर दूँगी लिंक। थैंक यू चिल्ड्रन।